अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे नहायत ही लजीज़ रेशेदार बीफ शामी कबाब। इसके लिए हमने करना ये है कि हम पहले गोश्त को गला लेंगे। अगर गोश्त के हम कबाब बनाते हैं तो वो बहुत ही अच्छे रेशेदार बनते हैं। हमने 1.5 किलो गोश्त लिया है और उसके अंदर हमने 2 बड़ी प्याज, लहसुन 10-12 कलियाँ, अदरक 2 इंच का टुकड़ा, हल्दी 1 इंच का टुकड़ा और नमक 2 टेबल स्पून, सुरख मिर्च 2 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया 2 टेबल स्पून और साबुत गरम मसाला, दालचीनी 2 स्टिक, काली मिर्च 10-12 और लौंग 6-7 लेंगे। और इसके बाद हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि हमारा गोश्त इसमें अच्छे से डूब जाए और गल जाए, क्योंकि हमारा गोश्त फ्रीज़ हुआ था इसलिए उसे खुलने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए। इसके बाद हम इसको बंद करके प्रेशर लगा देंगे। प्रेशर तकरीबन आधा घंटा हम इसको प्रेशर लगाएंगे, जिसमें हमारा गोश्त बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। प्रेशर कुकर को आप हमेशा जब इसकी स्टीम निकल जाए खूब अच्छे से तो फिर इसको खोलें, ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आप देखें गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका होगा। इसके बाद हमने इसमें चने की दाल डालनी है। चने की दाल हमने आधा किलो ली थी और उसको हमने साफ़ करके भिगो दिया था तकरीबन आधा घंटा पहले। अब हम इसको गोश्त में शामिल कर देंगे और अब आप इसको मिक्स करके देखें कि दाल में पानी काफ़ी है। अगर इसमें पानी तकरीबन दाल से 1 इंच के करीब ऊपर होना चाहिए तो इससे हमारी दाल बहुत अच्छे से गल जाएगी। अब हम इसको दोबारा से प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में दाल हमारी बहुत अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी। इसके बाद फिर हम इसको दोबारा प्रेशर को खोलेंगे और दाल को चेक कर लेंगे कि दाल हमारी अच्छी सी गल चुकी है और इसके अंदर पानी खुश्क हो चुका है। अगर इसमें पानी थोड़ा बहुत होगा तो इसको आप दोबारा से तेज़ आंच पे थोड़ी देर पकाकर पानी खुश्क कर लेंगे। अब इसको पीसने का मरहला आता है। अब हम इसमें कुछ हरी मिर्चें शामिल करेंगे और हम कीमे वाली मशीन से निकाल रहे हैं, और अगर आप चाहें तो इसको चॉपर से भी पीस सकते हैं। अब हम इस तमाम पिसे हुए मसाले को एक बड़े बर्तन में साथ साथ डालते जाएंगे और इनको खूब हाथ से अच्छी तरह से मसल कर बहुत ही स्मूथ मिक्सचर बना लेंगे। अब हम इस मौके पर इसमें नमक मिर्च टेस्ट कर लेंगे। अगर हमें नमक या मिर्च किसी में भी कोई कमी नज़र आती है तो हम इसमें मज़ीद नमक और मिर्च शामिल कर सकते हैं। अब हम इनको कबाबों की शेप देंगे। आप जैसी भी शेप पसंद करते हैं, गोल या बैज़वी, इनको अपने हाथों की मदद से कबाबों की शक्ल दे दें। जब आप तमाम मिक्सचर के कबाब बना लेंगे तो फिर इनका फ्राई करने का मरहला आता है। हम इनको बग़ैर फ्राई के भी फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्राई करके फ्रीज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि आप 1 या 2 कबाब भी निकाल के आसानी से सर्व कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम 3 अंडे लेंगे, इनको खूब अच्छे से फेंट लेंगे और उसके बाद फिर कबाबों को एक एक करके मिक्सचर में डिप करते जाएंगे और हल्के फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा आपने इसको डार्क कलर नहीं देना, क्योंकि अगर जब आप इसको दोबारा इस्तेमाल करेंगे निकाल के तो फिर ये आपको जले जले लगेंगे, इसलिए इनको आपने हल्का हल्का ही फ्राई करना है। इस तरह हमारे नहायत ही लजीज़ शामी कबाब तैयार हैं। आप इनको चाहें तो रोटी के साथ सर्व करें, पराठों के साथ सर्व करें, सैंडविचेस बनाएं, बर्गर बनाएं, मेहमानों को चाय के साथ पेश करें या चावलों के साथ इस्तेमाल करें। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि ये आपको कैसी लगी, और हमारी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।